नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं इस कहानी में मिसाइल मैन के जीवन के बारे में बताने वाला हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सक्सेस स्टोरी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक और प्रेरणादायक नेता तो थे ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरी जीवन ही ऐसा रहा जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है, जिसने भी उसका अनुकरण किया वह जरूर सफल होगा। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। दूसरे के लिए इतने प्रेरणादायी कलाम का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता। बचपन में बेचा अखबार। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुष्यकुड़ी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना। कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। उन्हें हमेशा महसूस होने लगा कि वो रामेश्वरम के समुद्र तट पर हैं, और उस दिन की घटना ने उन्हें जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में उन्होंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। कैसे पहुंचे इसरो? कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की, फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थीं। यहाँ उनका 9वां नंबर आया और वह आर्म्ड फोर्सेस के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की, लेकिन वह डीआरडीओ में वह अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफ़र डीआरडीओ से इसरो में हुआ। पक्षियों से खास लगाव। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। कलाम के सम्मान। देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मान डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2015 को अलविदा। इन्होंने सिखाया जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर ठान लेते हैं
तो सपनों को हकीकत में जरूर बदलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये बात आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में सभी को इंस्पायर करती है। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते समय कलाम को दिल का दौरा पड़ा और कलाम हमेशा के लिए अलविदा कह गए। शुक्रिया दोस्तों, इस कहानी को इतने प्यार से सुनने के लिए। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।